यार मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया है। मैं क्या करूंगा, मेरे को एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोई आइडिया नहीं है। बट मैं क्लाइंट के पास जाऊंगा जिसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की नीड है, और उसको बोलूंगा कि यार मैं आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर दूंगा फॉर $5,000। और फिर मैं जाऊंगा अपवर्क पे या फाइवर पे और फ्रीलांसर्स को बोलूंगा कि $2,000 में आप मेरे एप्लीकेशन को डेवलप कर दीजिए। तो मेरे को हुई $3,000 की इनकम। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। मैं तो सीधा इधर क्लाइंट से इधर पैसे लिए, इधर पैसे दिए, इधर पैसे लिए, इधर पैसे दिए, और बीच में 3-3 हजार डॉलर, यानी कि 2,10,000 हर ट्रांजेक्शन में अर्न करने वाला हूँ। तो यार क्या शानदार आइडिया है मेरे को। मैं एक ही महीने में करोड़पति या लखपति होने वाला हूँ। ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग ड्रॉप सर्विसिंग के कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपका परसेप्शन चेंज होगा। जो आप अभी तक चीजें ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में देखते आ रहे हो वैसी चीजें नहीं है। तो इन 5 पॉइंट्स को आप ध्यान से सुन लेना, आपको डेफिनेटली एक परसेप्शन में चेंज आने वाला है। तो 5 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं क्विकली एक बार ड्रॉप सर्विसिंग का मतलब आपको समझा देता हूँ। तो गूगल पे आते हैं, गूगल इज की टू एवरीथिंग। तो गूगल में लिखा हुआ है, ड्रॉप सर्विसिंग इज अ बिजनेस मॉडल दैट इन्वॉल्व्स selling a service carried out by someone else. In other words, you sell a service that you outsource to a freelancer or agency rather than complete yourself. So इनिशियली जैसे मैंने बताया कि मेरे को एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं आता, मैं किसी और की स्किल को बाय करता हूं और किसी और को सेल करता हूं। तो बेसिकली ड्रॉप सर्विसिंग इज एज सिंपल एज दैट कि मेरे को एक स्किल नहीं आती है, एक बंदे को एक स्किल आती है और एक क्लाइंट को उस स्किल की रिक्वायरमेंट है। मैं एज अ ब्रोकर, एज अ मीडिएटर उसके अंदर आके उस गैप को ब्रिज करता हूं और बीच में अपना एक कमीशन जनरेट कर लेता हूं। तो अब हम 5 पॉइंट ऐसे डिस्कस करने वाले हैं ड्रॉप सर्विसिंग के रिलेटेड, जो कि थोड़े से आपके नॉर्मल वीडियोस, जो लोग यूट्यूब गुरुज यूट्यूब कोर्स बेचते हैं ड्रॉप सर्विसिंग पे लाखों रुपए कमाओ, उसके रिलेटेड मैं कुछ 5 पॉइंट ऐसे, 5 मिथ्स कह लो इनको, 5 पॉइंट्स कह लो, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट होगा तो फिर ड्रॉप सर्विसिंग कोर्स। तो ड्रॉप सर्विसिंग कोर्स लेने का आपको कभी कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उस कोर्स को ही वो बेच के पैसे कमा रहे हैं। ऐसे काफी सारे कोर्स आपको, ये मैं एक स्क्रीनशॉट पे आपको एक बंदा शो कर रहा हूँ, ये इसके वीडियोस आते हैं काफी सारे के ड्रॉप सर्विसिंग कोर्स करके आप लाखों रुपए ऑटो पायलट मोड पे कमाओगे। तो अगर ये बंदा खुद ऑटो पायलट मोड पे बहुत सारे पैसे कमा रहा होता, तो क्या ये आपको ऐसे कोर्स बेचने की नौबत आती इसको? ये पैसे कमाता है बाय सेलिंग द कोर्सेज। सो ड्रॉप शिपिंग कोर्स आपको कभी नहीं लेना है, ड्रॉप सर्विसिंग कोर्स आपको कभी नहीं लेना है, बिकॉज आप समझिए कि कोर्स से आप कभी भी ड्रॉप सर्विसिंग नहीं कर पाएंगे। आप ड्रॉप सर्विसिंग करना भी चाहते हैं तो आपको खुद को रिसर्च, आपको खुद को एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपकी सेल्स स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। सो आपको कोर्स देख के या निश आपको खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। कोर्स आपको कभी कोई निश नहीं बताने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं ड्रॉप सर्विसिंग के जिनका कोई यूज नहीं आता प्रैक्टिकल, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अर्न करते हैं। सपोज इस बंदे ने कोर्स बनाया, ₹500 का कोर्स है, ये ₹500 का कोर्स अगर ये 10,000 लोगों को बेचता है तो हाउ मच ही वुड अर्न, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 500 इंटू 10,000 रुपए, 500 इंटू 10,000 लोग इज इक्वल टू अ लॉट ऑफ अर्निंग ही वुड जनरेट। सो ये कोर्सेज से आपको कोई फायदा नहीं वाला। तो फर्स्ट पॉइंट इज आप कोर्स मत लीजिए। आपको ड्रॉप सर्विसिंग करनी भी है तो कोर्स मत लीजिए कभी भी। आप खुद रिसर्च करिए कि क्या आप कर सकते हैं, किस सर्विस को आप प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू फ्रीलांसर, जो किसी एजेंसी के थ्रू, लाइक आप किसी क्लाइंट को नीड है और उसकी सर्विस डिमांड को आप पूरा कर सकते हैं, तो आप खुद उसको आइडेंटिफाई करिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज व्हाई समवन वुड हायर यू इफ यू डोंट हैव एक्सपर्टीज। अगर आपको किसी फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं, सपोज करिए कि मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट एप्लीकेशन की मुझे कोई नॉलेज नहीं है और आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बनवानी है, तो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप मेरे से बात करके कन्विंस हो जाओगे कि मैं एक्सपर्ट हूं उसका। इट्स नॉट दैट इजी कि आप बिना मेरी एक्सपर्टीज जाने आप हायर करोगे। आप अगर एक छोटा सा कुछ चीज भी खरीदने जाते हो मार्केट में, तो उसको 50 बार ठोक बजा के चेक करते हो कि यार ये चीज सही है नहीं, इसको इतने पैसे दूंगा तो क्यों दूंगा, क्या इस में वैल्यू प्रोवाइड करेगा या नहीं मेरे को। तो आप एक बेसिक छोटी सी चीज भी हायर करते हो तो आप बहुत सोचते हो। तो क्लाइंट क्या, वो तो है नहीं कि वो आपसे आपको डबल प्रीमियम मार्जिन दे देगा फॉर दैट लो क्वालिटी सर्विसेज। तो आपको पूरी तरह से चेक करेगा। तो आपकी अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो जिसकी एक्सपर्टीज है उसी का तो शो होगा। आप कैसे उसको कन्विंस करोगे क्लाइंट को कि आप उसको बेस्ट क्वालिटी सर्विस देने वाले हो, अगर आप उस सर्विस की नॉलेज ही नहीं है। तो इट्स नॉट दैट इजी। तो आपको कोई ऐसे इजीली हायर नहीं करेगा अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो जैसे लोग बताते हैं ना कि यार एक आप $5,000 कोट कर दो एक वेबसाइट के और आगे 2,000 में करवा लो, तो 2,000 वाला क्या वो है? वो तो नहीं है। वो 2,000 वाला भी बहुत समझदार है, वो खुद डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा ना क्लाइंट को, वो आपसे क्यों लेगा? आपके पास या तो ऐसा कोई सेल्स मार्केटिंग की हाई लेवल की स्किल्स हो, या आपको कन्विंसिंग पावर सुपर लेवल का हो, तो
आप ये कर सकते हो, बट उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगेंगे, उसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक ऑटो पायलट मोड में रन करोगे, एक वेबसाइट बना दी, मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, आप यहाँ पे आके सर्विसेज को हायर करो। इट्स नॉट लाइक अपवर्क। जैसे एग्जाम्पल, अपवर्क इज ऑल्सो डूइंग अ ड्रॉप सर्विसिंग, बिकॉज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज मीटिंग द क्लाइंट्स नीड्स विद द फ्रीलांसर, सो इट इज अर्निंग ओनली 20% कमीशन। वो भी इतना हाई मार्जिन नहीं कर रहा है, 10 से 20% का कमीशन वो अर्न कर रहा है। तो उसका कितना बड़ा कॉस्ट है, उसकी कितनी बड़ी रिसर्च है, उसके कितने बड़े प्लेटफॉर्म लगे रखे हैं, तब जाके वो इतना कुछ अर्न कर पा रहा है। तो यार इतना आसान नहीं है कि आप, आपकी एक्सपर्टीज नहीं है और आपको लोग ऐसे हायर करते रहेंगे। थर्ड पॉइंट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप चलो आपको एक सर्विस नहीं आती, आप बोल देते हो, चलो कन्विंस भी कर लेते हो क्लाइंट को कि चलो मेरे को ये सर्विस आती है, मैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकता हूँ, आप कन्विंस कर लेते हो, आपकी सेल्स टैक्टिक्स, आपकी मार्केटिंग टैक्टिक्स बहुत शानदार है, तो क्या उस क्वालिटी वर्क और क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी होगी, चाहे आप किसी फ्रीलांसर को आउटसोर्स कर दो, फिर भी फाइनल डिलीवरेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। तो अगर वो फ्रीलांसर आधा काम छोड़ के चला जाता है, या फिर फ्रीलांसर वो काम नहीं करता, तो आप कहाँ जाओगे? आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचेगा। तो इस सिनेरियो में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होगी, रिस्क भी आपका होगा। तो इसका मतलब ये, इससे ये साबित नहीं होता कि आपको अगर एक सर्विस नहीं आती तो आप उसको 100% ड्रॉप सर्विसिंग कर पाओगे। आपको खुद को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इन केस आपका वो फ्रीलांसर जिससे आप हायर किया है वो मना कर देता है, तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, आपके पास क्या बैकअप प्लान है? सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड कि ड्रॉप सर्विसिंग करने से पहले। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। जो आप काम करके देने वाले हो उसकी डिलीवरी होगी, क्वालिटी डिलीवरेबल आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। तो आपको इस बात का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और तभी आप एक अच्छा खासा गैप मार्जिन जो चार्ज करो उसको जस्टिफाई कर पाओगे। तो इट इज नॉट दैट इजी कि आपको बैठे बिठाए $3,000 या $5,000 अर्निंग हो जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट आता है, वो आप अगर सोचिए, हर कोई ही ड्रॉप सर्विसिंग, हर सर्विस इंडस्ट्री इज टाइप ऑफ अ ड्रॉप सर्विसिंग। इफ यू सी, suppose let's say we take an example of Infosys. It's a very big company. What it does, Infosys सर्विस देती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, लेट्स से। तो वो अपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर, वो अपना क्लाइंट लेके आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, मान लो यूएसए से। तो वो करवाती किससे है? वो किसी और एम्प्लॉइज या फ्रीलांसर मान लो, या एम्प्लॉइज मान लो। तो वो एक सर्विस बाई कर रही है, सर्विस बाई नहीं कर रही, सॉरी, वो एक क्लाइंट एक सर्विस चाहता है, तो वो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इन्फोसिस के जो ओनर्स है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं उसके एम्प्लॉयज। तो इन्फोसिस चार्ज करती है मान लो $50,000 फॉर एस डेवलपमेंट, और एम्प्लॉय को सैलरी देती है $20,000 टोटल सैलरी फॉर दैट प्रोजेक्ट। तो 30,000 का मार्जिन इन्फोसिस खुद रख रही है। तो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉप सर्विसिंग। सो आप खुद देखिए, इन्फोसिस कितना एफर्ट के बाद उसके फाउंडर्स ने एफर्ट किया होगा, तब जाके उसकी ड्रॉप सर्विसिंग सर्विस, यानी कि जो उसका कंपनी है वो इतनी बड़ी हुई है। तो अगर आप सोचते हैं कि यार बैठे बिठाए आपको ड्रॉप सर्विसिंग के अंदर क्लाइंट इधर से आया, इधर से आप मार्जिन खाओ, इधर से क्लाइंट आया, इधर से आप मार्जिन अर्न करो, तो यार ये सपने, ऐसे फालतू के ड्रीम्स, झूठे एक्सपेक्टेशंस रखना खत्म कर दो। और इन कोर्सेज को, जो से ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बहुत सारे लोगों के कोर्सेज हैं, सबसे मेरे को सबसे इरिटेटिंग बंदा ये लगता है, पता नहीं क्यों। और अगर आपने भी इसके वीडियोस एड्स देखे होंगे, तो ये बहुत इरिटेट कर देता है। ये लाइक ही काइंड ऑफ से कि इंग्लिश में कुछ अजीब सा ही बोलता है कि दिस इज द मोस्ट अमेजिंग सर्विस, और इसमें आपको बैठे बिठाए इस कोर्स से मैं आपको बहुत सारे पैसे अर्न करवा दूंगा। तो यार अगर तू इतना ही पैसे अर्न कर रहा है ये बंदा, तो खुद क्यों नहीं कर लेता? या फिर इसको वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, 1,000 रुपए में या 1500 में या 2,000 रुपए में कोर्सेज क्यों बेचेगा? इट इज नॉट प्रैक्टिकल। अगर कोई बंदा लाखों रुपए छाप रहा है या लाखों रुपए अर्न कर रहा है, तो वो कोर्सेज नहीं बेचने वाला है, वो कमाता ही इसी कोर्स से है। तो आपको कोर्स नहीं लेने हैं। आपको अब मैं 5 पॉइंट को या 4 पॉइंट को क्विकली समराइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो कोर्सेज आपको नहीं लेने हैं। आपको किसी चीज की एक्सपर्टीज नहीं है, तो उसमें आपको कैसे चांसेस मिलेंगे वो आपको सोचना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अगर आप इवन ड्रॉप सर्विसिंग स्टार्ट करते हैं तो। और हर इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री इज काइंड ऑफ डूइंग ड्रॉप सर्विसिंग। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी एक्सपर्टीज की फील्ड चूज करनी है, उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं टू एक्सपैंड। इनिशियली आप खुद काम करें, फिर टीम बिल्ड करें, फिर एक्सपैंड करें। तो इनिशियली आप उस पोजीशन पे आ जाएंगे जहां पे आपका काम हो जाएगा टू ब्रिंग क्लाइंट्स एंड देन गेट द वर्क डन, bring clients and get work done, and that is drop servicing. तो होपफुली ये वीडियो आपको ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में एक अलग पर्सपेक्टिव देने में सक्सेसफुल रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और बहुत सारे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस वेबसाइट पे ऑलरेडी आते रहते, यूट्यूब पे ऑलरेडी आते रहते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है किसी के रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पुट डाउन करें।
टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।